सिंगल नेशनल करिकुलम या एजुकेशन पे फॉर द बलूचिस्तान। अगर हम इस पे थोड़ा सा क्रिटिकल होके देखें कि जो करिकुलम है सेल्फ है वो क्या डिमांड करता है और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट मैटर्स बेसिकली। अगर करिकुलम की डिमांड वेरी सिंपल है कि जी एक डायरेक्शन देता है नेशन को फॉर मैन स्ट्रीमिंग की जी जिस तरह की तारिक साहब बता रहे थे सिंगल नेशनल करिकुलम भी वो एक बज़वर्ड तो जरूर हुआ है कि जी आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी देने हैं एजुकेशन अक्रॉस बोर्ड। अब वही बात आ जाती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल एजुकेशन की जो लर्निंग है क्या वो इनकलकेट होती है उन बच्चों तक जिनके लिए हम ये करिकुलम बनाते हैं। सो देन मैटर्स कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन की जब मैं बात करता हूँ तो इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग है और उसको लर्न करने की बहुत ज़रूरी भी है कि हम करिकुलम पे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं कि जी करिकुलम में ये इश्यूज हैं, ये सारे मसाइल हैं, ऑब्वियसली होंगे। लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंटेशन दूसरी स्टेप पे ले आते हैं दैट वुड बी द ट्रांसलेशन टू करिकुलम इनटू टेक्स्ट बुक। जब ये टेक्स्ट बुक में आता है तो तबाही वहां से शुरू हो जाती है। टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखते हैं तो टेक्स्ट बुक के अंदर वही करिकुलम की जो लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं या कि उसके अंदर जो बेंचमार्क रखे गए हैं जो किसी स्टैंडर्ड्स के थ्रू आ चुके हैं उनका सत्यानाश किया जाता है। आई शुड वर्ड यूज दिस वर्ड दैट इज नॉट पार्लियामानी वर्ड बट लेकिन होता है। उसकी रीजन आप देखें ना जब आप किताब के अंदर जब देखते हैं तो क्रिटिकल व्यू वहीं से हमारी नजर आनी शुरू हो जाती है और वहां पे जो राइटर्स हैं बेसिकली वो फिर इस सारे प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। मैं थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन लेके आ जाता हूँ आपके लिए कि जी व्यूअर्स के लिए कि जी मैंने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ इंक्लूडिंग AJK GB और पंजाब बाकी तमाम सूबों के साथ ये टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ काम भी किया है। तो वहाँ पे जो राइटर्स हैं राइटर्स ग्रुप जो कि ये टेक्स्ट बुक लिखते हैं तो बेसिकली वो जो ट्रांसलेशन होता है कोई भी लर्निंग आउटकम्स वो जब कंटेंट की शक्ल में आता है तो वो कंटेंट अपना रुख चेंज करना शुरू कर देता है। टेक्स्ट के अंदर वो डिस्क्रिप्टिव होता है, वो उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक कोई रिफ्लेक्शन आपको नजर नहीं आता, स्किल वहां पे खत्म होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह सोहेल साहब कह रहे थे कि जी एजुकेशन करिकुलम का मतलब है कि जी आपने स्किल और नॉलेज देना है और उसके अंदर जो डिमांड होती है बेसिकली एजुकेशन है दैट इज द थ्री बेस्ट प्रॉम्प्ट होता है जिसमें स्किल है, नॉलेज है, देन आपका एटीट्यूड है। तो ये तीनों लेयर जो हैं वो उस कंटेंट में मिसिंग होती हैं। सिर्फ उसके इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, वो बच्चा पढ़ रहा होता है और बच्चे को उसमें जब वो पैराग्राफ पढ़ता है या जो वहाँ पे एक्टिविटी उसके साथ वो कराई जाती है तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द पब्लिक सेक्टर स्कूल फर्स्ट। तो वहाँ पे ये जो किताबों की हालत हो जाती है तो फिर उसमें इश्यूज ये और ज्यादा हमें नजर आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे वो डिस्क्रिप्टिव बन जाता है और वो चीजें रिफ्लेक्टिव अंदाज में होना नहीं होता और उसकी रीजन ये होता है कि वो लर्निंग आउटकम्स अचीव होने के बजाय वो एक अजीब सी शक्ल इख्तियार कर जाता है। और रिजल्ट अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक रिपोर्ट हमें एसर की मिलती है जो हमें ये बताती है कि जी ग्रेड 5 का बच्चा जो 49% बच्चे ऐसे हैं हमें मिलते हैं जो कि स्टोरी मतलब 49 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ स्टोरी पढ़ना जिनको आता है जो पढ़ सकते हैं सिर्फ स्टोरी और 29% ऐसे बच्चे हमें मिलते हैं ग्रेड 5 में जो जिनको सेंटेंस पढ़ना सिर्फ आता है 29%, यानी बाकी बच्चों को तो पढ़ना भी नहीं आता। ये 9 की बात कर रहा हूँ, लैंग्वेज की हालत होती है। और जब हम मैथ की तरफ आते हैं तो मैथ में एसर की रेयर 2019 की रिपोर्ट हमें बताती है कि 39% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 2 डिजिट की डिवीजन तक नहीं आती।
यानी अगर आप इसको देखें करिकुलम से वो चीज़ अगर लर्निंग में मतलब वहाँ पे लर्निंग आउटकम्स की एक अगर रखी भी है, लेकिन जब वो ट्रांसलेट होती है इनटू टेक्स्ट बुक, तो वो टेक्स्ट बुक उसकी हालत इस तरह से कर देता है कि वो नॉलेज, वो स्किल बेस नहीं रहती, वो एटीट्यूड उसमें नहीं आता, उसमें वो स्किल नहीं आता, जिसकी वजह से वो डिस्क्रिप्शन बन जाती है और बच्चे के अंदर वो लर्निंग नहीं आती। अब दूसरी लेयर में आपको एक और इसमें शेयर करना चाहूँगा माय पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द स्पेशलिस्ट। अब जैसे कि एजुकेशन की एक स्टूडेंट के नाते मेरी अंडरस्टैंडिंग ये बनती है कि जब आप अगर हिस्ट्री की बात करते हैं या हिस्ट्री का चैप्टर उसमें डालते हैं, तो हिस्ट्री के जो रेलेवेंट लोग हैं, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जिनको हिस्ट्री का पता है, तो वो अगर उस कंटेंट को लिखेंगे और वो अगर उसको डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो दैट मैटर डिफरेंटली। लेकिन एजुकेशन बेसिकली एक डिसिप्लिन है जिसकी जो एक थ्योरी, जिसकी बेस्ड एक थ्योरी बनती है और वो एक रिसर्च बेस्ड थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो चीज़ें मतलब उसके अंदर आती हैं। तो वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं आता, इसी तरह से साइंस, सोशल साइंस और बाकी चीज़ें रह जाती हैं। अब हम आते हैं बलूचिस्तान में सिंगल हिस्ट्री करिकुलम की जो सूरत हाल है, वो इस टाइम पे चूंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट एलाई है फेडरल लेवल की, तो बलूचिस्तान को जिस तरह से वहाँ से हुक्म आते हैं कि जी आपने ये करना है, तो बलूचिस्तान की हुकूमत कहती है जी जनाब बिल्कुल कर लेते हैं। तो उसी तरह से वो चली जाती है। वहाँ पे जो बोर्ड है, BOC बैरो करिकुलम है, और बाकी जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जिनका काम यही है कि वो करिकुलम को रिवाइज करें। उसके अंदर यही जो बात मैं कह रहा हूँ, इसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं और टेक्निकल लोग लेके आए और टेक्निकल इश्यूज को टेक्निकल तरीके से रिजॉल्व करें और उसको रिफ्लेक्टिव बनाएं, उसको क्रिटिकल बनाएं, उसको उसके अंदर स्किल डाल दें। ये सारी चीजें मुमकिन हैं और किया भी जा रहा था। अभी थोड़ी सी स्टेटस आपको बता दूं, बलूचिस्तान में बेसिकली आफ्टर 18 अमेंडमेंट, इससे पहले जो करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा था वो 2006 का करिकुलम इम्प्लीमेंट हो रहा था। बेसिकली हर करिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जनरली दुनिया में तो 2 साल का भी वक़्त के बाद उसको रिवाइज किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में चूंकि पैसे और ये सारी चीज़ों की वजह से, उसको रिसोर्सेज की वजह से उसको 5 साल का एक वक़्त दिया जाता है। तो 5 साल के इस वक्फे के बावजूद भी वो 2006 का करिकुलम चूंकि उसके बाद 2010 आया, जिसमें 18 अमेंडमेंट आप इम्प्लीमेंट हुई, तो वो सब्जेक्ट जब बलूचिस्तान यानी कि प्रोविंस के पास चला गया, तो प्रोविंस ने अपनी लर्निंग शुरू कर दी। उन्होंने आपस में बैठना शुरू कर दिया और उस करिकुलम के अंदर जो जो चीज़ें इश्यूज थे वो उन्होंने बनाने और उसके अंदर अमेंडमेंट या उनको रिव्यू करना शुरू कर दिया। जैसे डॉक्टर फौजिया बता रही हैं कि जी उन्होंने सिंध में 1 to 12 करिकुलम रिवाइज हो चुके हैं, तो बलूचिस्तान ने भी उसी प्रोसेस को अप्लाई करते हुए 1 to 5 करिकुलम, यानी इस सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 से पहले पहले वो बना चुके थे। और फिर 5 से 8 का करिकुलम भी वो डिफरेंट सब्जेक्ट के बना चुके थे, और वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से उसको लेके चल रहे थे, जिस तरह से किसी भी करिकुलम के अंदर जो डिमांड होती है। और उस जो मैं पहले बात कर रहा था टेक्स्ट बुक के इश्यूज, तो उसने वो टेक्स्ट बुक के इश्यूज को भी कवर करना शुरू कर दिया था। लोगों को बुला के पूछते रहे कि जी टेक्स्ट बुक को कैसे बेहतर किया जा सकता है। और जो एक क्रिटिकल वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि वहाँ की टेक्स्ट बुक की जो हालत उससे पहले ये थी कि 70 साल तक जो राइटर्स थे, एक ऐसा राइटर भी मिला जो कि कह रहा था कि जी मैं तो अखबार में लिखता हूँ, तो मुझे कहा जाता है कि जी आपने टेक्स्ट लिखना है, तो मैंने टेक्स्ट लिख दिए। अब एक अखबार में जो कॉलम लिखने वाला और जो एजुकेशन का जिसका एज ए डिसिप्लिन उसको पूरे बैकग्राउंड या टेक्निकल नो हाउ नहीं है, उसको ये नहीं पता कि स्कोप एंड सीक्वेंस क्या होती है, ग्रेड वाइज इसको किस तरह से स्कोपिंग की जाती है, किस तरह से टेक्निकली चीज़ों को देखा जा सकता है, और बच्चों को किस लेवल पे उसको कॉग्निशन देख कर बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिसिंग थी। तो वो इस तरह की राइटर्स के साथ लिखना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये 18 अमेंडमेंट के बाद उन्होंने ये चीज़ें
आइडेंटिफाई करना शुरू कर दी थी। तो ऑल टुगेदर मैं यही कहना चाहूँगा कि जी वहाँ पे सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हुआ, लेकिन चूँकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से था कि सिंगल नेशनल करिकुलम को आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस साल नहीं हुआ है, ये 2022 में मार्च में अब सिंगल नेशनल करिकुलम 1 to 5 बलूचिस्तान में भी शुरू होगा। थैंक यू सो मच। मैं बोलना कुछ और भी चाह रहा था, लेकिन राजपत साहब ने आप उठा दिए, तो ओवर टू